हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स से शिक्षा। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ रेशियो एनालिसिस। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको केस स्टडी गिवन है जिसमें आपको फर्स्ट टू 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। बिफोर लैंडिंग अ hefty amount to Minimax Limited, the lenders are interested to measure the safety margin available to them। यानी जो एक ह्यूज अमाउंट आपने मिनीमैक्स लिमिटेड को दिया है, अब जो है लैंडर्स इंटरेस्टेड हैं अपना सेफ्टी मार्जिन जज करने के लिए। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज़ ऑल्सो ईगर टू नो वेदर दे वुड बी एबल टू गेट लोन फ्रॉम द मार्केट। मैनेजमेंट भी ये जज करना चाहती है कि वो मार्केट से और लोन ले सकते हैं या नहीं। फॉलोइंग डाटा इज़ अवेलेबल अबाउट मिनीमैक्स लिमिटेड। मिनीमैक्स लिमिटेड से रिलेटेड डाटा आपके पास गिवन है। इक्विटी शेयर कैपिटल है उनकी 4 लाख, डिवेंचर्स हैं 1,82,000, P&L है 1 लाख, जनरल रिजर्व में अवेलेबल है 70,000, ट्रेड पेबल्स 30,000 एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड इज 1,20,000। अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर द टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी। सो सिंपल है, आपको गिवन डाटा में से सिर्फ टोटल एसेट्स कैलकुलेट करना है। सो आपके इस डाटा में आपको टोटल एसेट्स गिवन नहीं है, बट आपने पढ़ा है टोटल एसेट्स का फॉर्मूला। असेट्स कैलकुलेट करने के लिए आप डेट और कैपिटल को प्लस करते हैं, राइट। टोटल डेट ऑफ द कंपनी एंड कैपिटल ऑफ द कंपनी को अगर आप प्लस कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल असेट्स कितनी हैं, क्योंकि ये ऑलवेज इक्वल होते हैं। सो टोटल डेट की अगर मैं बात करूँ, सो डेट में आपके पास गिवन है डिवेंचर्स 80,000, 1,80,000, ठीक है। ट्रेड पेबल्स 30,000, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट फंड 1,20,000, राइट। सो ये तो हो गया आपके पास डेट। इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करें तो 4 लाख और प्रॉफिट है आपका 1 लाख का, जनरल रिजर्व है 70,000। सो इन सब को अगर हम प्लस कर दें तो टोटल एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी 4 लाख 180, दैट मीन्स 580 और 1 लाख 680 और 70 आपका आ गया 750 और 30 780 और 120 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 लाख, राइट। सो टोटल एसेट्स की वैल्यू आ जाती है आपकी 9 लाख। ऑप्शन देख लेते हैं। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ टोटल लॉन्ग टर्म डेट ऑफ द कंपनी। टोटल डेट नहीं पूछा है आपसे, टोटल लॉन्ग टर्म डेट पूछा है। सो अगेन डाटा पर आते हैं। सो इस डाटा के अकॉर्डिंग जो आपका लॉन्ग टर्म डेट है वो है डिवेंचर्स 1,80,000। इसके अलावा आपके पास गिवन है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट फंड दैट इज़ 1,20,000, राइट। सो 1,80,000 एंड 1,20,000। ट्रेड पेबल भी हमारा डेट है लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं है तो इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। सो 180 एंड 120 टोटल हो गया आपका 3 लाख। दैट मीन्स टोटल लॉन्ग टर्म डेट आपके पास गिवन है 3 लाख। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो ऑफ मिनीमैक्स लिमिटेड। अब आपको रेशियो कैलकुलेट करनी है। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का फॉर्मूला होता था टोटल एसेट्स अपॉन में टोटल डेट, राइट। सो टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट, राइट। सो टोटल एसेट्स हमने इस क्वेश्चन में ऑलरेडी कैलकुलेट करी हुई हैं और डेट भी आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। टोटल एसेट्स आपके पास गिवन है 9 लाख और अगर डेट की मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म डेट ही लेते हैं, सो वो है आपके पास 3 लाख। सो 9 लाख को आप 3 लाख से डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास 3:1, राइट। 3:1 यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल डाटा इट कैन बी असरटेन दैट द कंपनी वुड बी एबल टू ऑब्टेन द लोन। यानी कंपनी लोन ले सकती है मार्केट से। कंपनी वुड नॉट बी एबल टू ऑब्टेन द लोन, यानी कंपनी लोन नहीं ले सकती है। टू इम्प्रूव इट्स टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, यानी कंपनी को अपनी टोटल एसेट्स डेट रेशियो इंक्रीज करनी चाहिए। एंड ऑप्शन डी इज बोथ बी एंड सी, यानी नॉट एबल, क्योंकि वो एबल नहीं है और उन्हें इम्प्रूव करनी चाहिए अपने इस रेशियो को। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका छुपा है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो में। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो आई थी आपकी 3:1, विच मीन्स आपके पास तिगुनी है एसेट एज कंपेयर टू डेट, ठीक है। यानी अभी भी आपके पास बहुत एसेट्स हैं डेट के कंपैरिजन में। सो दैट मीन्स आप अभी भी लोन ले सकते हैं बिकॉज यू हैव एम्पल ऑफ एसेट्स, ठीक है। आप अभी भी लोन ले सकते हैं, आपके पास अभी भी कैपेसिटी है अवेलेबल, राइट। सो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कंपनी वुड बी एबल टू ऑब्टेन द लोन फ्रॉम द मार्केट, राइट। सो 4 क्वेश्चन थे आपकी केस स्टडी से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5।
सो इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कैश बैलेंस 15,000, ट्रेड रिसीवेबल 35,000, इन्वेंट्री 40,000, ये यहाँ पर 40,000 है, इन्वेंट्री 40,000, ट्रेड पेबल 24,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000। और आपको यहाँ करंट रेशियो कैलकुलेट करनी है। सो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। तो करंट असेट्स में अगर देखें तो 15,000 कैश, ट्रेड रिसीवेबल 35,000 और इन्वेंट्री 40,000। सो टोटल करंट असेट्स हो जाती है आपकी 90,000। करंट लायबिलिटीज़ में देखें ट्रेड पेबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी टोटल हो गया आपका 30,000। सो करंट रेशियो आपकी आ जाएगी यहाँ पर 3:1, राइट। सो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ₹3 लाख। क्रेडिट रेवेन्यू आपको गिवन है 3 लाख का। इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है आपके पास 5। कैलकुलेट करना है क्लोजिंग डेटर्स। इफ़ क्लोजिंग डेटर्स आर 2 टाइम्स इन कंपैरिजन टू ओपनिंग डेटर, यानी ओपनिंग डेटर के कंपैरिजन में डबल हैं क्लोजिंग डेटर्स, राइट। यही आपकी लाइन है। अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है क्लोजिंग डेटर का अमाउंट। सो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपका गिवन है 5, जिसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट मीन्स 3 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में डेटर भी आ सकता है और BR भी, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ डेटर गिवन है तो यहाँ आप एवरेज डेटर लिख देंगे। सो यहाँ लिखा है इफ़ क्लोजिंग डेटर आर 2 टाइम्स इन कंपैरिजन टू ओपनिंग डेटर, यानी ओपनिंग डेटर x और क्लोजिंग डेटर 2x है, इसे डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका आएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, राइट। अब जस्ट आपको यहाँ कैलकुलेट करने कर x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपका क्लोजिंग डेटर आ जाएगा आपके पास 40,000, राइट। सो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सो ये थे इस वीडियो के 6 क्वेश्चन। आई होप आपको इनमें सब चीज़ समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी अदर वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।